हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आज पूरा का पूरा हमारी लाइफ पर्पस पर होने वाला है। बट मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस एक ही होता है क्या। तो बिल्कुल भी नहीं, लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस अलग अलग होता है। देखिए, सोल पर्पस वो होता है जिससे आपका जो सोल होता है, मतलब उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। सोल की भी अपनी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ विजडम होता है, कुछ अपने कर्मा होते हैं, कुछ अपने कार्मिक साइकिल होते हैं। तो वो कुछ अलग प्लैनेट से डिपेंड करते हैं, उसकी मतलब एक अलग ही पैटर्न होता है वो, ठीक है। सो वहाँ पर आपका सोल पर्पस पता चलता है। बट यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं लाइफ पर्पस की। मतलब जो कर्मा से रिलेटेड है वो तो आपकी सोल से रिलेटेड पैटर्न होंगे, रिलेटेड चीज़ें होंगी। मतलब आपकी कर्मा डिसाइड करेंगे, पास्ट लाइफ के कर्मा, इस लाइफ की कर्मा, कि किस तरीके से आपका जो सोल है वो वर्क कर रहा है, किस तरीके से आप अपने सोल के पैटर्न को फुलफ़िल कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसी कौन सी एक्शन आपको अपने लाइफ में लेनी है जिससे आपका जो सोल है वो मोक्षा की तरफ आगे बढ़ेगा, या फिर आपको कौन से कर्मा पैटर्न है उसे हील करना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो होती है आपकी सोल पर्पस का हिस्सा, ठीक है। बट अभी बात करते हैं लाइफ पर्पस की। सो लाइफ पर्पस क्या होता है? तो देखो, लाइफ पर्पस वो होता है कि मतलब जो आपका जो पर्सनालिटी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सभी से आपके इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके, आपकी जन्म कुंडली से, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि भाग्यांक बोल लो या नेम न्यूमरोलॉजी, कई सारी चीज़ें हैं। इससे वो आपके तरीके की चीज़ों के बारे में बताते हैं आपको। मतलब जैसे कि आपके जो एनर्जी फील्ड है, आपका ऑरा फील्ड है, उसके बारे में, मतलब आप किस तरीके के एनर्जेटिक इंसान हो, मतलब आपको किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जैसे कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका जो सोचने का तरीका है, मतलब जो थॉट पैटर्न है वो कैसा है, यहाँ तक कि आप किस तरीके के एक्शन लेते हो, मतलब अपने पार्टनर से आपका बिहेवियर किस तरीके का होगा, या फिर आपको करियर में किस तरीके की किस तरीके की करियर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, या करियर में आप आगे जाकर क्या करना चाहते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। सो यहाँ पर ना यही सारी जो चीज़ें होती है इसे हम कहते हैं लाइफ पर्पस। मतलब आप जिस तरीके के इंसान हो, आपको उसी अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, राइट। ऑब्वियसली अभी हर फेमिनाइन यहाँ पर अलग अलग होती है, हर डियम अलग अलग होता है। अभी हर किसी की जो जन्म कुंडली होती है वो भी अलग अलग होती है। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि मतलब जो फेमिनाइन इमोशंस फील करती है तो वो किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल करती है, इसकी मतलब जो प्रोसेस होती है वो भी अलग अलग होती है। सो इतनी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ना कुछ फेमिनाइन होंगी, उनका शायद हो सकता है कि सन बहुत एक्टिव हो उनकी जन्म कुंडली में। तो सन एक्टिव है यानी कि मतलब अगर आपका इवन ज़ोडिएक साइन भी एरीज है, ठीक है, एरीज। सो मतलब आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी से बिलोंग करते हो, आपके अंदर वो एक शाइन है एकदम सन जैसी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। इवन हो सकता है कि आप चार्मिंग नेचर के भी हो। अगर मून बहुत एक्टिव है, बैलेंस है, बहुत अच्छा प्रभाव है मून का आपकी कुंडली में, तो आप इमोशनली बहुत मतलब मैच्योर हो, इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके पास, इमोशनल आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, कंपैशनेट हो। अगर आपका मार्स मतलब जो मंगल है वो बहुत एक्टिव है आपकी कुंडली में, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हो। तो अगर ऐसी जो फेमिनाइन है वो ज़्यादातर जिनका मार्स मतलब मंगल बहुत एक्टिव होता है, वो फेमिनाइन ज़्यादातर डीएम एनर्जी में होती है। मतलब आपको वो पता होगा ना वो कंसेप्ट, जिसमें हो तो आप फेमिनाइन, मतलब हो तो आप फीमेल बॉडी में, बट आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर तो मस्कुलिन होती है, डीएम एनर्जी वाली फेमिनाइन होती है वो, ठीक है। सो इस तरीके की फेमिनाइन भी होती है। अभी कुछ फेमिनाइन का सैटर्न बहुत एक्टिव हो सकता है। तो ज़्यादातर तो सैटर्न एक्टिव नहीं होता है क्योंकि वो एक्चुअली डीले लेके आता है, और हर फेमिनाइन की कुंडली में ऐसा दिखता ही है। राहु, सैटर्न, इस तरीके के जो प्लैनेट होते हैं वो डीले तो लेके ही आते हैं, ठीक है। सो तरह तरीके की चीज़ें होती हैं। बट हाँ, इन ओवरऑल चीज़ों से जो आपकी पर्सनालिटी है, आप ये जो सारे मैंने पॉइंट आपको मेंशन किए हैं, किस तरीके से आपकी सोच, इमोशंस, पर्सनालिटी, अभी जिस तरीके से आप एक्शन लोगे और उस एक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना करियर जो बिल्ड करने वाले हो, जिस भी करियर फील्ड में, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। अभी उस करियर से अगर आप किसी को मतलब आप जो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, ठीक है, मतलब ये जो सोसाइटी है या इर्द गिर्द जो भी लोग हैं,
तो उस पे आप क्या प्रभाव डाल रहे हो, उनको कैसे इंस्पायर कर रहे हो, कैसे अपने करियर में आप कुछ बेहतर कर रहे हो। जैसे कि मान लो अगर आप टीचर हो बट आपका जो नेचर है वो सिर्फ स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं है। आप टीचिंग फील्ड में अगर हो तो आप उनको इंस्पायर भी करती हो अपने कैरेक्टर से। या फिर देखो आप कुछ टीचर्स होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में रहकर जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ बेहतर सिखाते हैं, बेहतर लेके जाते हैं। एक डायरेक्शन उनका मतलब एक लाइफ का डायरेक्शन होता है वो चेंज करते हैं, ठीक है। इवन कुछ हीलर होते हैं तो अपनी सोसाइटी को हील करते हैं। इवन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एनजीओ में काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट बन के काउंसलर होते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो टैरो रीडर बन के आजू बाजू की सोसाइटी को अवेयर करते हैं। इवन इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो लाइफ पर्पस होते हैं। देखो ज़्यादा जो फेमिनाइन होती है वो ज़्यादातर तो क्रिएटिव होती है, आर्टिस्ट होती है, ब्यूटी सेक्टर में काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, फैशन एंड डिज़ाइनिंग में काम करती है। अभी देखो यही सारी चीज़ों में फेमिनाइन काम करती है ऐसा नहीं है। और कुछ फेमिनाइन आईपीएस हो सकती है। अभी कुछ फेमिनाइन हो सकता है वो शायद कोई प्रिंसिपल हो। कुछ फेमिनाइन हो सकती है वो डॉक्टर हो। कुछ फेमिनाइन इंजीनियर हो सकती है। कुछ फेमिनाइन वकील हो सकती है। कुछ जज हो सकती है। इवन कुछ पुलिस भी हो सकती है, ठीक है। सो आप जो भी काम करते हो सोसाइटी में वो मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि आप अपने जो भी पर्सनालिटी है, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो होता है लाइफ पर्पस, ठीक है। सो वो होता है लाइफ पर्पस। और यहाँ तक कि जो सोल पर्पस होता है, इससे आप इस मतलब जो लाइफ पर्पस उसे कंबाइन मत करो। जिस तरीके की एक्शन आप लेते हो, अभी कुछ लोग देखो जो फेमिनाइन होती है ज़्यादातर, तो कुछ फेमिनाइन अपने करियर में स्ट्रगल करती है। तो इसका मतलब आपको अपना पूरा जो पर्सनालिटी है वो आपने जर्नी में ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। बहुत सारी फेमिनाइन को कम्युनिकेशन इशू होता है, उन्हें अपने पर्सनालिटी के बारे में ठीक से समझ नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है हम सोसाइटी में फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें अपने इमोशंस हैंडल करना नहीं आता। उन्हें ठीक से दूसरों से नेगोशिएशन करना नहीं आता। उन्हें अपने जो मतलब करियर फील्ड में कौन से करियर फील्ड में इंटरेस्ट है उन्हें वो भी समझ में नहीं आता। वो तरह तरह के ऑप्शन को एक्सप्लोर करती है बट उनका इंटरेस्ट वाकई कहाँ पर है वो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं हो पाता। या फिर वो गलत चीज़ों में चली जाती है तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो यानी कि उन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, वो किस तरीके की पर्सनालिटी है, किस तरीके के एक्शन उन्हें लेने चाहिए, या फिर किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, या फिर किस तरीके से उन्हें अपने रिलेशनशिप में एक्शन लेनी है, किस तरीके से उन्हें सारी चीज़ों को मैनेज करना है, या उन्हें कौन सी क्वालिटी है। मतलब अभी देखो जर्नी में हम कई तरीके की चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि पेशेंस सीखते हैं, और जैसे कि हम करेज सीखते हैं, किसी को फॉरगिव करना, माफ़ करना सीखते हैं। तो किस तरीके की क्वालिटी हमें अपने एक्शन के अंदर लेके आनी चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो होता है लाइफ पर्पस। वो होता है लाइफ पर्पस से रिलेटेड काम करना। तो आपको खुद को इस जर्नी में एक्सप्लोर करना होता है कि आखिर हमें जाना कहाँ पर है, आखिर हम किस टाइप के पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, आखिर हमारा यहाँ पर जो अर्थ पर पर्पस है वो क्या है, हमें कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, हमारा लाइफ पर्पस कुछ ऐसा है क्या जो किसी और लोगों से रिलेटेड है। मतलब अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है तो गॉड ऑब्वियसली आपको किसी ऐसे फील्ड में डालेगा, मास मीडिया जैसे फील्ड में जहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आप दूसरों से कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा एंकर बन सकती हो, बहुत अच्छे पत्रकार बन सकती हो, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हो। और हो सकता है कि वही चीज़ें आपको दूसरों को बेटर तरीके से सर्व करने में, सोसाइटी में कुछ अच्छा क्रिएट करने में मदद करें। तो इसे कहते हैं लाइफ पर्पस। आप जिस भी फील्ड में जाओ उसमें आप कुछ कमाल कर दो, उसमें आपको शांति मिले, उसमें आपके एक्शन आप सही से ले पाओ, वहाँ पर आपको पीस मिले, अंदर से आप उस करियर के लिए खुश हो जाओ, अंदर से आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। वरना आप देखो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, 24 घंटे उनका बस काम काम और काम चलता रहता है, फिर भी वो खुश नहीं रहते। मतलब लाइफ के अगर 24 घंटे अगर आप सिर्फ दुखी रहोगे तो एनर्जी कहाँ से हाई होगी, पीस कहाँ से मिलेगा आपको, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो अगर आपको पीस चाहिए तो पहले तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, किस तरीके की चाहिए। ऑब्वियसली आपको तो अपना डीएम ही चाहिए, नो डाउट, बट वाकई आपका डीएम उस लेवल का है, आप अपने डीएम को ही सिलेक्ट करना चाहते हो। कुछ फेमिनाइन ऐसी भी होती है जो सोलमेट को चूज़ करती है, ज़्यादातर तो फेमिनाइन अपने डीएम को ही चूज़ करती है, बट वहाँ पर उनका डीएम एक्टिव भी तो होना चाहिए, अवेकनिंग भी तो होना चाहिए, हील भी तो होना चाहिए, ये भी तो मैटर करता है। और तो और यहाँ पर ज़्यादातर तो आपकी, अभी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको पता है, तो ऑब्वियसली आप औरों से डिफरेंट हो थोड़ा, तो आपके इमोशंस हैंडल करने के तरीके भी अलग हैं, इवन आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होती है जर्नी में, इसे कहते हैं लाइफ पर्पस।
आई होप आपको ये थोड़ा बहुत ही सही बट एटलीस्ट क्लियर हो चुका हो कि यहाँ पर आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने लाइफ में अपने हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप किस तरीके से एक्शन लोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो कौन से तत्व के अंडर आती है। वाता, पिता, कफा, कौन सा तत्व आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इवन आप अपनी बॉडी के लिए हेल्थ रिलेटेड भी जो भी एक्शन लेते हो, इवन आपके जो भी एक्शंस होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लाइफ पर्पस। जिस एक्शन से आप अपने लाइफ में कुछ चेंज लेके आते हो वही आपका पर्पस होता है कि आप अपने एक्शन से अपने लाइफ में चेंजेस लेके आओ, और वही चीज़ें आपकी कर्मा भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो आपके जैसे एक्शंस होंगे वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, और गॉड चाहता है, डिवाइन चाहता है कि आप सही एक्शन लो, ताकि सही एक्शन ही आपको एक बेहतर इंसान बना सके। सही एक्शन आपको एक सही करियर दे सकता है, सही एक्शन आपको एक सही फैमिली दे सकती है, एक सही रिलेशनशिप दे सकता है, अपने आप को और बेहतर बनाने का, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का चांस दे सकता है। वैसे तो आप हीलिंग कर करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट ही होते हो, बट उसके लिए कुछ एक्शंस भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हील कर लिया और बस हो गया हमारा काम, और गलत करियर में फंसे हैं, गलत रिलेशनशिप में अभी भी फंसे हैं, अभी भी स्टक है, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को लाइफ पर्पस कहते हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए कि जो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर को अगर उसके पेरेंट्स कहते कि तुम म्यूजिशियन बनो, मतलब तुम सिंगर बन जाओ बिल्कुल अरिजीत सिंह जैसे या लता मंगेशकर जैसे, तो आपको लगता है कि क्या सचिन तेंदुलकर ये कर पाता? नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट था। तो अभी ये उसकी एक्शन थी जिसके तौर पर उसने अपना क्रिकेट का करियर डेवलप किया है। इवन लता मंगेशकर को देख लो, अरिजीत सिंह को देख लो, ये जो लोग हैं वो सिंगर ही बनने के लिए पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सिंगिंग करने में ही, सिंगिंग करियर करने में ही इंटरेस्ट है। तभी तो उन्होंने इतने सारे सॉन्ग डेवलप किए और लोगों को एंटरटेन फील्ड में इतने सारे लोगों को सॉन्ग सर्व किए, जितने लोगों को, मतलब वो जो सॉन्ग थे वो लोगों के दिल से कनेक्ट कर पाए वो, और लोगों को उनके सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था। तो ये होता है लाइफ पर्पस। जैसे कि अरिजीत सिंह अपने सॉन्ग के बलबूते पर इतना बड़ा सिंगर है, लोग उसे पसंद करते हैं जेन्युइनली, यही उसके अपने अंदर का टैलेंट है, स्किल है। तो उसे कहते हैं सही दिशा में एक्शन लेना। आपको भी सेम यही करना है। अगर आप गलत दिशा में, गलत करियर में एक्शन ले रहे हो, गलत तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आपको पीस नहीं मिलने वाला। आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, जो आप उस पर टाइम लगा रहे हो वो खर्च हो जाएगा। तो डिवाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए आपको सही जगह एक्शन डालनी है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम सिर्फ पढ़ाई ही करो, तुम अच्छे मार्क्स ही लेके आओ, बट बनना तो आपको स्पोर्ट्समैन है, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको कुछ अलग करने में इंटरेस्ट हो सकता है आपको आर्टिस्ट बनना है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वही करना पड़ेगा। इवन कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, बट सोसाइटी उन्हें सिर्फ एक ही करियर करने को बोलती है, बट उनके इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं। तभी तो कुछ लोग एक साथ दो दो करियर भी करते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग करते हैं अपने इंटरेस्ट के तौर पर, अपने इंटरेस्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इसे कहते हैं लाइफ पर्पस। मतलब आपको समझना ज़रूरी है अपनी एनर्जी, अपना टाइम आप जहाँ पर डाल रहे हो वो सही दिशा में है या नहीं। देखो, जर्नी में आने के बाद ना बहुत सारे फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है, और इवन डीएम के साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से उनका ना करियर ही शिफ्ट हो जाता है, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आता है और उन्हें वहाँ से मतलब उठा के किसी और ही दिशा में डाल दिया जाता है। वो वहाँ पर करियर छोड़ देते हैं और कुछ नया ही करियर स्टार्ट कर देते हैं। लिटरली ऐसे भी चेंजेस आते हैं जर्नी में। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका करियर पहले चल ही नहीं रहा होता है अच्छे से, मतलब वो एक्शन ही गलत दिशा में डाल रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आप एक्शन अगर सही दिशा में डालोगे, मतलब आपको पता है कि आपके पास एक क्लैरिटी है, गाइडेंस है, और आपको पता है कि एक्शन आपकी जो सही है, जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो एक परफेक्ट दिशा में है, सो ऑब्वियसली आपकी जो एक्शन है वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर देगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो लाइफ पर्पस है, जो एक्शन के बेस पर, या जो एक्शन के मतलब जो भी डायरेक्शन है आपकी, उसके बेस पर जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसके हिसाब से चलता है। अगर आप इसे समझ पाओ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।